जल बिना मीन मर जाती है, ये प्रश्न मछलियों से पूछो। मकरंद कमल में क्या सुख है, उन पन के भमरों से पूछो। भगवान की भक्ति में क्या सुख है, भगवान के भक्तों से पूछो। सतगुरु मेरी अपनी नजरिया रखियो। मेरी अपनी नजरिया रखियो। गुरु मेरी अपनी नजरिया रखियो। सतगुरु मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो। सतगुरु मेरी अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो। गाइए, तालियां बजाइए सभी लोग प्रेम से। ऐसे मालूम हो कि हम वृंदावन में हैं या वृंदावन श्री राम नरयापुर में है। अपनी नजरिया रखियो तो दूरी रखियो। अपनी नजरिया रखियो दूरी रखियो।
जो हमारा स्वागत सम्मान माल्यार्पण करके किया है, भगवान इस परिवार पर क्या इस पूरे क्षेत्र पर द्वारकाधीश कन्हैया की सदा कृपा दृष्टि बनी रहे, जो इसी तरह से ये धर्म के कार्य में आगे अग्रसर होते रहे, यही मेरी आशा है और यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये पुष्पों का हार प्यार का पीताम्बर मास्टर साहब राम प्रवेश जी हमें प्रदान कर रहे हैं। सीतू भाई छोटों के साथ जोरदार तालियां। भगवान अच्छी तरह से ये सदा राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी खूब सदा संपन्नता से भरपूर रहे और समाज में सम्मान पाए, यही मेरी आशा है, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की असीम अनुकंपा से टेम्परेचर भी कुछ डाउन हो गया, शायद आज 36 के करीब है। जब मैं इस नगर में आया था तो उस समय टेम्परेचर 43-44 चल रहा था। ईश्वर की असीम अनुकंपा और भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तन से कथा में आकर के मन नहीं तुमने भक्तों लगाया तो कथा श्रवण करने का कोई उपसर्ग लगा हुआ है। कैमरा वाले फोटो लो। ये हमारे आप सबके जाने पहचाने हमारे क्षेत्र में जहां भी कथाएं होती हैं, ये डीपी यादव प्रधान जी जो आपके इस नगर के हैं, थोड़ा 2 खेत का अंतर है, ये भी नरगापुर है, वो नरगापुर की ठार है, और यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इच्छा यानी जिसमें तुम्हारी रुचि हो, लगन हो, ललक हो। अब अच्छे मार्ग पर भी हो सकती है, कुमार्ग पर भी हो सकती है। रुचि के आगे भी शुभ सर्ग लगा दिया, उसका नाम हो गया सुरुचि, यानी बड़ी रानी अच्छी नीत पर चल करके, मान मर्यादा में चल करके धर्म का पाठ पढ़ रही है, यापन कर रही है। और उधर जो सुरुचि है वो अपनी रुचि से जीवन यापन कर रही है। मेरे भागवत प्रेमियों, एक राजा के घर की 2 रानियां हैं, मगर दोनों में बड़ा अंतर है। समय को पाते अभिशास्त्री, दोनों बालक घर में जन्मे और दोनों की अच्छी शायत है जो लक्ष्मण दोनों में वह अपनी अपनी किस्मत है। पलंग में छोड़ा ये सुमित सभा देवेंद्र जी और दूसरे राजकुमार हैं धर्मेंद्र कुमार जी। ये माल्यार्पण करके हमारा सम्मान का ये साफा प्रदान कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र और देवेंद्र सम्मान करेंगे श्रीमान रामवीर सिंह। इसमें लिखा है मौसा जी। अब किनके मौसा जी, हम थोड़ी बोल रहे मौसा जी। तो ये रामवीर सिंह
मौसारी, सर्वेश मौसारी, श्याम प्रवेश मासाब, डबलू भाई और वासुदेव जी, इनका हमारे ये दोनों राजकुमार सम्मान करेंगे। इन भाइयों का खड़े हो जाए, सम्मान करा लें। से पलंग न छोड़ा और पादुकिया ने सुनो रात खेतों में अनाज बटोरा। एक के लिए सतरस व्यंजन दासियां बना के लाती, पादुकिया को सुनो लला सम्राट मिलन न पाती। एक तो राजकुमार के पलनों में पाला जाता, पादुकिया को दुखी लला पत्तों पे सुलाया जाता। एक रानी ने भक्तों महल में हजारों दास दासियों के बीच की सेवा दी, तब एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम उत्तम कुमार रखा। और एक रानी सुनीति ने दिन भर खेतों पे अनाज बटोरा, प्रभु के नाम का स्मरण किया, तब उनके परम भक्त ध्रुव पैदा हुए हैं। माता बहनों, कोई जरूरी नहीं है एक पिता की संतानें हैं तो दोनों संतानें जीवन में सुखी रहें, या दोनों संतानें राजा बन जाएं, या दोनों संतानें भिखारी बन जाएं। बड़ी विचित्र माया है मायापति की। सुनो, जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से चल रही चिता सर जी पकड़ो। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली हवन में, एक से ये केशव भाई ने हमें हार अर्पण किया है। भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पर चलते रहे। माता बहनों, एक बाप की दो संतानें, किस्मत जुदा जुदा है, एक बाप की दो संतानें, किस्मत जुदा जुदा है। अरे एक बाप की दो संतानें, किस्मत जुदा जुदा है, एक बाप की दो बेटा पर
किस्मत जुदा जुदा है। एक बात की दो बराबर किस्मत जुदा जुदा है। एक तो रहता बीच भवन में, एक बन के बीच पड़ा है। काली जाए हवन में, एक शेर जीता है। काली जाए हवन में, एक शेर जीता है। एक पत्थर पे दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर पे दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। आदेश हाँ, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक तो शंकर बन के पूजता, एक सीढ़ी बीच चढ़ा है भवन में, एक जीता है। पर किस्मत जुदा जुदा है। काली जाए हवन में, एक शेर जीता है। काली जाए हवन एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर का टुकड़ा शंकर बन जाता है तो शिवलिंग बनकर के दूर चढ़ता है। अच्छा है तुम्हारे भाग्य में दौलत सुख सम्मान है तो भाग करके आएगा, और तुम्हारी किस्मत में अगर सुख नहीं है तो आकर के भी भाग जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे कबीर साहब का, क्योंकि हम सुबह टहलने के लिए जब जाते हैं, आज गए थे तो हमारी मुलाकात हमारे जो हरदासपुर के महाराज जी हैं उनसे हुई। उन्होंने कहा कुछ गहराई में चलना। आरे गोरखे के पार लगाए दूर मेरी नाव भमर में अटकी। मेरी नाव भमर में अटकी, अरे मेरी भमर में अटकी, मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए मेरी नाव भमर में अटकी। आरे चार पे छह
शास्त्र विचार प्रणय धारे न्यारा न्यारा। अरे चार वेद छह शास्त्र विचारा प्रणय धारे न्यारा न्यारा। नो व्याकरण को सकल को सारा हरे हरे। सतग्रंथ एक बनाया सब धारे ज्ञान की मुक्ति। चरखी के पत्थर लगाए जो दरिया भरत के। मेरी नाव गोबर में अटकी है। नाव गोरखे के पार लगा मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार अरे पांच तत्व प्रकृति 25 बहुत सुंदर और 10 इंद्रिय मन 40। ये सीतू माधव जी जो माधोगंज से पधारे हुए हैं और हमारे भैया हैं फ्रीज मैकेनिक यानी फ्रीज बनाने वाले मिस्त्री हैं। तो जिनके फ्रीज कूलर एसी अब बस का बोलते हैं कैसा में चिच बट देते हुए तो कुछ बोलते हैं बाजार में हम। अच्छा मिस्सी हाँ। तो इत्यादि अगर किसी का भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर खराब होता है तो माधोगंज में हमारे सोनू भाई के यहाँ बनवाए। और सोनू अगर नरगापुर के लोग जाए दत्तावली के तो उचित पैसे लेना ठीक है। हाँ जीएसटी काट देना। अरे पांच तत्व प्रकृति 25 और 10 इंद्रिय मन 40। ये पांच तत्व प्रकृति 25 10 इंद्रिय मन 40 मन माया हरे हरे। अब चौथा ग्रंथ बजाया सब धरे दुनिया भ्रमत की। के पार लगाए दुनिया भ्रमत की।
बतावे ना कि बोले ध्रुवन बोला और द्वारन का खोल कमोसी हमारी और सोते लोग कुमर गौ आयरी न करिए मोसी अवारी। बोल भय ते अनमोल बड़े हितकारी मोय मिल गए दीन दयाल कमोशी हमारी। हाथ जोड़ करके ध्रुव दरवाजा पर बोले माँ अरे मौसी उस समय तुमने हमारी पिटाई कर दी, मुझे बड़ा बुरा भला लगा, लेकिन तुमने जब तो बोले मेरे लिए अनमोल हो गए माँ। ना तुम मुझे मारती, ना मैं वन में जाते, ना मैं तपस्या करते, ना भगवान मिल पाते। ये बोलते बड़े मिल गए दीन दयाल कमोशी हमारी। और बतिया साथ माता पिता को मायके में करी श्रृंगार। किसी शेर सियार ने उसका वन में बच्चड़ कर लिया होगा। एकदम से ध्रुव कहने लगे माँ कैसी बातें करती हो, जिसका जगत पिता रखवाला वाला उसे कोई मारने वाला है नहीं माँ। मैया कहने लगी मुझे तुझे कैसे देख सकते हूँ, क्योंकि जब से तू गया था लाला तेरे वियोग में मैं इतनी रोई, इतनी कहकर के फूंक मारी, माँ की आंखों में ज्योति आ गई और जो मैया की आंखों में ज्योति आई। लाला तू भजन करके वापस आ गया? हाँ माँ। भगवान से मुलाकात हुई? हाँ माँ। तूने क्या मांगा? एकदम से मुस्कुरा के ध्रुव कहने लगे माँ कैसी बेकी बेकी नादान भरी बातें कर रही हो, जब भगवान मिल गया तो संसार की वस्तु में क्या मांगता। कैसे थे भगवान? कहने लगे एक हाथ में चक्र, एक में गदा, एक में शंख, एक में पद्म, गोला गोरा चेहरा, सोने का सुंदर बड़ा सा मुकुट, गले में बैजंती माला, लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, बड़े बड़े नेत्र, पैरों पे लिखा था अहम ब्रह्मास्मि। मैया उन्होंने चारों भुजाओं से उठा के मुझे गोद में बिठा लिया और मुझे वरदान दिया कि पिताजी के बाद में निर्विघ्न 36,000 वर्ष राज्य करेंगे अयोध्या का। और सोई मैया ने अपने लल्ला ध्रुव को छाती से लगा लो लाला तूने तो मेरे सभी कष्टों का निवारण कर दिया। हमारे भाई श्रीमान अक्षय कुमार जी जो पावन ग्राम दत्तावली से आए हैं, क्या दत्तावली वालों ने अभी जाना नहीं है? दत्तावली में हो रही तब नरगापुर पूरा जाता था, तुम कैसे का पुआ ही खाना को है बात है ना। कह दियो गांव में सबको बोला हुआ है कथा सुनवे को बंसी भाई की होता है।
वो बहुत सुंदर नाम है, सुंदर रूप भी, अक्षय कुमार। भगवान अच्छी तरह से इनका जीवन यापन हो, यही मेरी आशा है, यही मेरा हार्दिक हृदय की यही मेरी शुभकामनाएं हैं। उधर परीक्षित यज्ञपति सभी का सम्मान किया है, जोरदार तालियां। सत्य बात में कोई गड़बड़ नहीं है। कहानी ये है कि तुम लोग ब्रजभूमि में आते हो, यहाँ कन्हैया की कृपा है। हम अरे अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली जाइयो ओ राधा रानी, अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी। गाइए, तालियां बजाइए। अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी। एक हमें शिकायत मिली है कि आरती से पहले गुरुजी भजन मत गाया करो, बीच बीच में ले लिया करो। हम क्या करें, आप ही हमें मजबूर कर देते हैं। तो जब भी भजन हो तो आप तैयार रहें, उसके बाद बीच में कथाएं। अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली जाइयो ओ राधा रानी, अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी। बैठे तो तैयार हैं, जो सोचो तो बंसीवाल ने मुंह तक कहे दे हैं। अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली जाइयो ओ राधा रानी। वृंदावन की तेरी मेरी गलियां, वृंदावन की तेरी मेरी गलियां, वृंदावन की तेरी मेरी गलियां, वृंदावन की तेरी मेरी गलियां। भटक मत जाइयो ओ राधा रानी, भटके मत जाइयो ओ राधा रानी, भटके मत जाइयो ओ राधा रानी। अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, भटके जाइयो ओ राधा रानी, भटके मत जाइयो ओ राधा रानी। वृंदावन मेरे श्याम की पास की तुलसी, मेरे श्याम की बांसी, मेरे कन्हैया की पास की तुलसी, मेरे कन्हैया की बांसी। चोराए मत जाइयो ओ राधा रानी, चोराए मत जाइयो ओ राधा रानी, चोराए मत जाइयो ओ राधा रानी, चोराए मत जाइयो ओ राधा रानी। मेरे श्याम को सोने को मुकद्दा, मेरे कन्हैया को सोने को मुकद्दा, मेरे कन्हैया को सोने को मुकद्दा। उठाए मत जाइयो ओ राधा रानी, उठाए मत जाइयो, उठाए मत जाइयो ओ राधा रानी, उठाए मत जाइयो ओ राधा रानी। अकेली मत जाइयो ओ राधा रानी, अकेली
से पिता का नाम न हो, उससे तोर मैया पान भले। माता बहनों, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर तुम्हारा पुत्र सुपुत्र है तो तुम झोपड़ी छोड़ करके चले जाना, बेटा महल बना लेगा। और अगर साहब बेटा कपूत निकला तो महलों को भी झोपड़ी में बदलने में देर नहीं करेगा। गोदी में उठाई के लाला ध्रुव को, और मैया धीरे बोली है, ओरे बेटा ओरे बछड़ा दिल की कुंडी खोली। सुनीति माता भव पुत्र, अरे मैया तुमने ही तो हमें संस्कार दिए हैं माँ, जो कुछ भी है सब तुम्हारी देन है। अरे मैया ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, तुम्हारा हमसे ज्यादा त्याग है। कौन माँ ऐसी होगी जो अपनी छाती पर सौत को बसा लेगी? संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, मैया संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। इसलिए माँ की सेवा किया करो, माँ की बात माना करो। न माँ मरने के बाद कोई गुरु नजर नहीं आया, गुरु नजर नहीं आया, कोई गुरु नजर नहीं आया। के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आया, पुराने के नंगला भाई दत्ता। अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती है माता। अच्छा हाँ, जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। माता से सबका नाता हरे हरे, हाँ हरे हरे। बहुत सुंदर। मैया के संस्कार ने पूत सपूत बनाया, के समान संस्कार मेरे कोई नजर नहीं आया। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, माता सत्य है और पिता विश्वास है। पिता विश्वास, माता सत्य है, पिता विश्वास है। अच्छा अच्छा, तो हाँ ये तो कुछ है उसमें, तो कोई बात नहीं, बच्चों को ज्यादा दे दो, ठीक है। लेकिन बैठे रहे, जहाँ जगह मिले वहीं बैठे रहे बच्चे, कोई शोर नहीं करेगा। अरे गुरु नजर नहीं आए,
चाहे तो कसै लेती मुंह की चाय प्यासी रहती किंतु किसी से कुछ नहीं कहती। अरे ये राजेश कुमार जी अपनी बड़ी बहन सुनीति को सुर्खी समझने लगी। ये समय का फेर है। संघर्ष करते समय व्यक्ति अकेला होता है और सफलता पाने पर भीड़ में जयकारे लगाने वालों की कोई कमी नहीं रहती है। माया का राजा बना करके और उत्तानपाद दोनों रानियों को लेकर के वन में तपस्या के लिए चले गए। हाँ,